हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे बीएड अड्डा चैनल पर। आज मैं आपको बीएड के सेमेस्टर फोर्थ के पेपर सेकंड नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 2 के फर्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगा, जो कि टॉपिक है आपका करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यक्रम विकास। इसके 3 टॉपिक मैं कवर करूँगा जो आपके सिलेबस के हिसाब से, जिससे आपके 5 मार्क्स या 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और एमसीक्यूज़ भी आते हैं। तो पहला इसका कंसेप्ट हो गया, अवधारणा कहते हैं। दूसरा प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शंस और डेवलपमेंट आएंगे। तीसरा ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो कृपया यूट्यूब पर बने रहेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्या है, कंसेप्ट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। पाठ्यक्रम विकास की जो अवधारणा है उसे देखते हैं। पहला है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस। करिकुलम डेवलपमेंट क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कभी ख़त्म होने वाली नहीं होने वाली प्रोसेस है और एवर एंडिंग प्रोसेस। डिफ़िकल्ट टू ट्रेस, इसे पता लगाना बहुत मुश्किल है कि इसका जो ओरिजिन है ये कहाँ से उत्पत्ति हुई है इसकी, तो वो पता करना मुश्किल है। आउटकम ऑफ टीचिंग इज़ नोन, जो भी टीचिंग जो पढ़ाया जाता है उसका जो आउटकम है वो स्टूडेंट की अचीविंग और लर्निंग। स्टूडेंट्स जो है वो क्या उपलब्धि प्राप्त करता है और क्या सीखता है, उस बेसिस पे हम इसको टीचिंग के आउटकम्स को हम लोग देखते हैं। जो मेन फोकस है करिकुलम का वो स्टूडेंट को डेवलप करना है। क्या करना है? छात्रों का विकास करना होता है। द करिकुलम इज टू डेवलप द स्टूडेंट्स। द करिकुलम इज डिज़ाइन टू रियलाइज, करिकुलम इस तरीके से बनाया गया है कि ऑब्जेक्टिव को रियलाइज किया जा सके। इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग बिहेवियर, जो भी सामने वाले के जो व्यवहार में बदलाव आता है उसके ऑब्जेक्टिव देख के बनाया गया है। करिकुलम डेवलपमेंट इज़ ए पार्ट, ये करिकुलम मैनेजमेंट का एक पार्ट है। बट इन एक्चुअल नो सिस्टम इज़ कंप्लीट, मगर ये सिस्टम जो है वो कोई भी कंप्लीट क्या होता है, खुद में कभी कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, वो मैनेजमेंट का पार्ट है बट खुद में कंप्लीट नहीं होता है। इट गिव्स न्यू एक्सपीरियंसेस, ये आपको एक तरह का नया अनुभव देता है। एंड रिफॉर्म्स ऑकर इन इट, और इसमें क्या होता है, कुछ एक्सपीरियंस, कुछ आपको पॉजिटिव्स कुछ नेगेटिव्स मिलते हैं, उसके हिसाब से इसमें सुधार किया जाता है, फिर रिफॉर्म नए बनाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर दीपक शर्मा के हिसाब से करिकुलम डेवलपमेंट में इंक्लूड्स किया जाता है, ऐड किया जाता है क्या, द सब्जेक्ट मैटर, जो सब्जेक्ट कंटेंट है विषय वस्तु में शामिल किया जाता है। तो किसके अकॉर्डिंगली, किसके अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार, जो छात्र है उसकी क्षमता के हिसाब से और उसकी योग्यता के हिसाब से। करिकुलम डेवलपमेंट इज बोर्ड, तो ये आपके 2 मार्क्स के एमसीक्यू में क्वेश्चन आ चुके हैं कि करिकुलम डेवलपमेंट क्या है। वेदर ऑप्शन में रहेंगे फॉर्मल्स या रहेंगे इनफॉर्मल, और थर्ड ऑप्शन में होते हैं बोथ। तो ये फॉर्मल्स और इनफॉर्मल दोनों प्रोसेस होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रक्रिया होती है। अब है आगे टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शंस। जो करिकुलम कंस्ट्रक्शंस और डेवलपमेंट है उसके प्रिंसिपल, उसके सिद्धांत क्या हैं। पहला सिद्धांत है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एम्स ऑफ एडुकेशन एंड ऑब्जेक्टिविटी। मीन शिक्षा का जो उद्देश्य है उसकी जो ऑब्जेक्टिविटी है वो इसके प्रिंसिपल पहला। तो एम एंड ऑब्जेक्टिविटी इज़ नेसेसरी, ये एक ज़रूरी है किसके लिए, फॉर फ्रेमिंग द करिकुलम, करिकुलम तैयार करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हो। दिस ऑब्जेक्टिव शुड बी गिवन प्रेफरेंस इन द करिकुलम। तो ये ऑब्जेक्टिव क्या होगा, जब करिकुलम बनेगा तो इसको क्या दिया जाएगा, इसको हम लोग प्राथमिकता देंगे। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल अंडरलाइंग द फॉर्मेशन ऑफ करिकुलम, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्रिंसिपल है
कि उपयोगिता इसमें क्या होगी, क्या भागीदारी होगी। पेरेंट्स गिव स्ट्रेस ऑन ऑल दो सब्जेक्ट्स। जो भी पेरेंट्स होते हैं, बच्चे के माता पिता होते हैं, वो बच्चों को वैसे सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा प्रेशराइज करते, ज़्यादा जोर देते हैं जो कि हमारी लाइफ, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली या जीवन में उपयोगी होने वाली चीज़ होती है। तो उस पर ज़्यादा बोलते हैं कि ये पढ़ो, साइंस पढ़ो, आर्ट्स पढ़ो, हिस्ट्री जानो, तो वैसे उसके हिसाब से बताते हैं। दे कैन बिकम गुड मेंबर। इससे क्या होता है, वो समाज में अच्छे मेंबर बन जाते हैं। समाज में क्या बनते हैं, अच्छे सदस्य बन जाते हैं जब आप वो अचीव कर लेते हो उस एम को। जब आप उस लक्ष्य को अचीव कर लेते हो, वो सब्जेक्ट पढ़ लेते हो, अच्छा करते हो, नॉलेज बढ़ जाता है, तो आप एक अच्छे सदस्य बन जाते हो। तीसरा है चाइल्ड सेंटर्ड प्रिंसिपल। तो क्या होता है, बाल केंद्रित एक प्रिंसिपल है ये। इसमें हम लोग चाइल्ड को ही सेंटर्ड माना जाएगा। करिकुलम शुड बी फ्रेम। करिकुलम जब भी बनाया जाता है तो उसको फ्रेम क्या किया जाता है, अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल नीड्स। स्टूडेंट्स की क्या ज़रूरतें हैं, उसकी क्या रुचि है और उसकी क्या काबिलियत है, बच्चे के हिसाब से ये बनाया जाता है। इट मस्ट बी रिलेटेड टू चिल्ड्रंस एफिशिएंसी। उसकी क्या क्षमता है और क्या कैलिबर है उसको करने की। ऐसा नहीं होता है कि जो सिलेबस बनाया जाता है कि तो नॉर्मल बच्चा या फिर बहुत कमज़ोर बच्चा उसको ना पढ़ सके। ऐसा बनाया जाता है कि उसमें एवरेज जो बच्चा होता है वो तो पढ़ लेगा ही, क्योंकि वो प्लस माइनस होता है। बट जो बिलो एवरेज होते हैं, बिलो एवरेज भी उससे अच्छे से पढ़ सके। सिलेबस ऐसे बनते हैं। प्लस एक अबव एवरेज होते हैं। अबव एवरेज में क्या होता है, इस सिलेबस में कुछ परसेंटेज होता है वो अबव एवरेज के लिए भी होता है और मैक्सिमम जो होते हैं एवरेज में आते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ सिविक कम्युनिटी एंड सोशल नीड्स। तो क्या है, नागरिक समुदाय और सामाजिक जो आवश्यकता है वो हिसाब से ये बनाया गया है। इट शुड इंक्लूड, इसमें ऐड किया जाता है ऑल दोज एक्टिविटीज़, वैसे गतिविधि विच आर परफॉर्म बाय द मेंबर्स ऑफ लार्जर कम्युनिटी। जो भी कम्युनिटी सदस्य है, बड़ी संख्या वाले समुदाय होते हैं, वो परफॉर्म करते आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द स्कूल। स्कूल, आपकी जो लाइफ है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, वो स्कूल तक ही सीमित नहीं रहती है। आप स्कूल में 6 आवर्स टू 7 आवर्स या 8 आवर्स तक मैक्सिमम रहते हो। उसके बाद आप उस बाउंड्री से बाहर आ जाते हो और फिर वो सोसाइटी एक तरह से हो जाती है। तो वैसे प्रिंसिपल जो सोसाइटी के लिए भी यूज़ हो, वैसे करिकुलम डेवलप किए जाते हैं। दिस विल हेल्प द स्टूडेंट्स टू इवॉल्व। तो इससे क्या होता है, बच्चे अपनी जो जीवन में सोशल क्वालिटीज़ है, व्यक्तिगत जो जीवन में प्रभावी या सामाजिक जो गुणे हैं वो सीखते हैं। और पर्सनल लाइफ इफेक्टिव, अपने जो व्यक्तिगत जीवन है उसको प्रभावी बनाते हैं। तो चाइल्ड डेवलप्स इन द सोसाइटी। इससे क्या होता है, समाज में विकसित होता है बच्चा। प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेशन, अब ये संरक्षणा की प्रिंसिपल है। इसमें एडुकेशन इज रिगार्डेड, इसमें एडुकेशन को रिगार्ड दिया गया है किसके लिए, ब मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग द कल्चर हेरिटेज। जो भी हमारी कल्चरल है, जो सांस्कृतिक विरासत है, उसको संरक्षित करती है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। द स्कूल सर्व्स टू फोल्ड फंक्शन। जो स्कूल होते हैं, जो विद्यालय होते हैं, वो दोहरे काम करते हैं। इन दिस रिगार्ड प्रिजर्वेशन ऑफ द पास्ट, जो हमारे पास्ट जो पहले है वो पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड ट्रांसमिशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। पास्ट एक्सपीरियंसेस जो है और जो चल रहा है, उसके बेसिस पे हम लोग फ्यूचर में जो ट्रांसमिशंस होंगे वो एक्सपीरियंसेस देते हैं। तो ये टू फोल्ड फंक्शंस हो गए। प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग, एडुकेशन मस्ट बी प्रिपेयर्ड। तो ये दूरदर्शी सिद्धांत पे आधारित है। तो एडुकेशन इस तरह से बनाया जाता है जैसे कि जो बच्चा है शोल्डरिंग द फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो भविष्य की जिम्मेदारी वो अपने कंधों पर लेके चल सके। ऐसे करिकुलम डेवलप किए जाते हैं प्रिंसिपल से। अगला है प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन फॉर लिविंग। जीवन की तैयारी करने की प्रिंसिपल है ये। चिल्ड्रन शुड नो
बच्चों को पता होना चाहिए कि जो भी वेरियस एक्टिविटी जो आसपास या विभिन्न गतिविधियां ही हो रही हैं हमारे क्या हमारे वातावरण में, हमारे आसपास, एंड हाउ दिस एक्टिविटीज़, और ये जो एक्टिविटीज़ गतिविधि हो रही है ये हम लोग को एक बेसिक नीड प्रोवाइड करता है। ये क्या है, ये गतिविधि लोगों को क्या प्रोवाइड करता है, बेसिक नीड्स, जैसे कि फूड खाना, शेल्टर आश्रय, कपड़ा क्लॉथ्स एंड रिक्रिएशन मनोरंजन, ए हेल्थ एंड एजुकेशन। तो ये फूड शेल्टर क्लॉथ, रोटी कपड़ा और मकान, और ये रिक्रिएशन एंड हेल्थ एजुकेशन भी बेसिक नीड्स हो गया हम। और अभी की जनरेशन में जो बेसिक नीड्स है वो इंटरनेट भी इसमें ऐड होते हैं। बिना इंटरनेट के आपका जीवन रूखा सूखा लगेगा। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड कोरिलेशन, एकीकरण और सहसंबंध। सब्जेक्ट शुड बी अरेंज, सब्जेक्ट इस तरह से रखा जाता है, अरेंज किया जाता है लॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली, तार्किक और मनोवैज्ञानिक के हिसाब से इसे क्या कहता है अनुसार इसे रखा जाता है विद द चाइल्ड्स डेवलपिंग इंटरेस्ट। इससे क्या होता है, चाइल्ड्स का जो इंटरेस्ट है वो डेवलप करता है। इट मीन्स अगर चैप्टर वाइज, अगर सीक्वेंस वाइज आप कोई भी चैप्टर रखते हैं उसमें क्या होता है, वो बच्चा पहले ए सीखा, फिर बी सीखा, फिर सी सीखा, तो ये बच्चा एक सीक्वेंस में जाता है तो उसमें क्या होता है, बच्चे को रुचि होने लगती है कि हाँ ऐसे हो रहा है, हम आगे पढ़ेंगे, हम आगे करेंगे, ऐसा करेंगे। इट मीन्स सब्जेक्ट एंड अदर एक्टिविटीज मस्ट बी इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर। तो जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, in class 1 to 5 there is a subject called environmental science, and this environmental science it includes both science and social science। तो क्या ये सोशल साइंस और साइंस अलग अलग सब्जेक्ट हैं? बिल्कुल हाँ, बट बच्चों को इंटरेस्ट जगाने के लिए हम लोग एनवायरमेंटल साइंस बनाए हुए हैं जिसमें आपका साइंस भी ऐड होता है और सोशल साइंस में ऐड होता है। तो जैसे जैसे वो डेवलप करेगा अपना कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये अच्छा एक दूसरे रिलेशन है, एक दूसरे के रिलेटिव है, तो ये इंटरेस्ट लेके आप बढ़ेगा आगे। तो फिर ये जाके सब्जेक्ट्स आपके अलग अलग कंपाउंड में बढ़ते हैं। साइंस में फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी हो गया, और सोशल साइंस में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सिविक्स, ऐसे आपके अलग अलग सब्जेक्ट बढ़ जाते हैं। तो जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाएंगे वैसे वैसे कैटेगरीज जो है वो बढ़ते जाएगी और वैसे वैसे लेवल बढ़ते जाएंगे। तो करिकुलम इसी बेसिस पर डेवलप किए जाते हैं। अगला है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एबिलिटी, हमारी जो सीखने की क्षमता है उसके हिसाब से प्रिंसिपल। लर्निंग एबिलिटी डिपेंड्स अपॉन स्टूडेंट स्ट्रेंथ, जो बच्चों की सीखने की क्षमता है उसके हिसाब से बनाया गया है। इट इज़ ऑल्सो डेवलप्ड बाय टीचर्स टीचिंग मैथडोलॉजी, जो टीचर्स है उसकी पढ़ाने की जो तरीके हैं उसके हिसाब से भी ये डेवलप किया गया। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट, तो थोड़ा लास्ट पॉइंट को मैं देख लेता हूँ और मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें अगर टीचर्स है, टीचर्स की जो मेथडोलॉजी है वो इस तरीके से बनाए जाते हैं कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों आपके सब्जेक्ट में होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर लेंगे साइंस के फिज़िक्स स्ट्रीम में एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जांपल लाइट के लिए, लाइट में हम इसमें क्या बता सकते हैं, हम लॉ, रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ बता सकते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ के लिए, रिफ्लेक्शन ऑफ जो लाइट है उसके लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन की लाइट जो है, जैसे कि एक ये आपके ऐसे ले लेते हैं यहाँ से, और ये एक टॉर्च है, ये टॉर्च से लाइट पास कर रहा है, स्ट्रेट लाइट, तो ये स्ट्रेट लाइट पास करेगा, इस पर रिफ्लेक्ट करेगा, फिर किसी एंगल पे जाके ये ऐसे बनेंगे।
तो इसी से एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस आते हैं। तो मेरा इस एक्सपेरिमेंट को बताने का ये तरीका है कि आप थ्योरी तो पढ़ाते हो क्लास में, उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकल भी करवाना होता है। तो प्रैक्टिकल से क्या होता है, ये जो नॉलेज है बच्चों में वो डेवलप होती है, उसकी जानने की रुचि होती है, वो खुद से कोशिश करता है करने का। तो एक इंटरेस्ट डेवलप होता है बच्चों में, एक इंटरेस्ट के साथ क्यूरियसिटी होती है कि बच्चा आगे पढ़ेगा, कुछ नया करेगा। तो ये करिकुलम ऐसा ही डेवलप किया गया कि थ्योरी के हिसाब से प्रैक्टिकल्स होंगे, प्रैक्टिकल और थ्योरी चलेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नता होती है। करिकुलम शुड बी फ्रेम्ड इन सच ए वे दैट द एवरी इंडिविजुअल कैन हैव अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन। हर एक इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति का ये इसमें अपॉर्चुनिटी मिलता है, वो खुद को एक्सप्रेस करे, अभिव्यक्त करे और वो विकास कर सके। पीपल डिफर इन रिस्पेक्ट फॉर देयर मेंटल प्रोसेस। जो लोगों की मानसिक प्रक्रिया होती है वो अलग होती है सबकी, उसकी रुचि अलग होती है, उसकी योग्यता अलग होती है, उसकी एबिलिटीज़ अलग होती है, ठीक है, उसके कौशल से अलग होते हैं। ये सब डिफरेंसेस इनेट है, ये जन्मजात आपका डिफरेंसेस होती है। कोई किसी का आईक्यू मोर देन 90 होते हैं, किसी का आईक्यू वहीं लेस देन 50 भी होते हैं। तो ये क्या एबिलिटीज़ है, ये डेवलपमेंट के हिसाब से होते हैं। आप किसी को ऐसा नहीं बोल सकते कि वो बहुत कमज़ोर है, हो सकता है उसका आईक्यू कमज़ोर हो, बाकी वो किसी चीज़ में अच्छा हो। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे। अगला है प्रिंसिपल ऑफ सिंथेसाइजिंग ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। सभी गतिविधियों को संश्लेषित करने का सिद्धांत है ये। ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ, जो भी हमारे जीवन में सभी प्रकार की जो प्रतिक्रिया होती है उसमें इंक्लूड होते हैं, और वो कंटेम्पलेशन पे लर्निंग और एक्विजिशन, हमारी वेरियस काइंड्स के स्किल्स होते हैं सीखने के लिए, या विभिन्न प्रकार के जो कौशल्स होते हैं उसे अधिग्रहण पर आधारित होते हैं। अगला है प्रिंसिपल ऑफ सोशल रेलिवेंसी। ये क्या है, सामाजिक प्रासंगिकता है। करिकुलम कैन चेंज द सोशल फेनोमेनन ऑफ ए चाइल्ड। तो जो हमारी सामाजिक घटनाएं होती हैं उसको ये बदलता है, ठीक है। इट मस्ट बी यूजफुल फॉर चिल्ड्रेन सो डैट दे कैन यूज द स्किल्स इन देयर डेली लाइफ। ये बच्चों में बहुत ज़रूरी होती है, उपयोगी होती है, जो कि वो अपने स्किल्स इस्तेमाल कर सके अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जो भी वो सीखे। करिकुलम डेवलप्स चाइल्ड्स एटीट्यूड। उसके जो दृष्टिकोण है वो बच्चों में विकसित होते हैं। किसके रिस्पेक्ट में, ये है आपके सामाजिक पहलुओं के रिस्पेक्ट में। अगला है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ लेजर टाइम। जो भी हमारा खाली समय होता है उसको हम उपयोग में लाएं। करिकुलम शुड बी डिजाइन टू ट्रेन द स्टूडेंट्स नॉट ओनली फॉर द वर्क फॉर द लीजर। में जो खाली समय है उस पर सिर्फ काम पे काम नहीं करना है, उसको उपयोगी में लाना है। जैसे लंच अगर आपका 30-45 मिनट्स के हो गए तो आप 10 मिनट्स तक या 15 मिनट्स तक हार्डली आप लंच कर लोगे। उसके बाद जो बचा हुआ समय है आप उस पर कुछ टॉपिक पे बात कर सकते हैं, या कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, या कुछ और काम कर सकते हैं। वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट सच एज गेम्स एंड स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। लंच टाइम तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स गेम ही खेलने लगते हैं, गधा पिट्टू खेलने लगते हैं, या फिर फुटबॉल खेलने लगते हैं, या कुछ कुछ स्पोर्ट जो आपके स्कूल में वो खेलने लगते हैं। या फाइन आर्ट्स, किसी को ड्राइंग पेंटिंग करने का शौक़ है तो वो ड्राइंग पेंटिंग अपने पेंटिंग वर्क्स को करते हैं आर्ट्स के। और सब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक वैल्यू, जो भी सौंदर्य मूल्य है उसको वो काम करते हैं। ये सब जो इंट्रोड्यूस किया गया है स्कूल प्रोग्रामिंग में, जो कि अपने खाली समय को वो उपयोगी में ला सके। इट इज़ कंसिडर्ड दैट एजुकेशन इज नॉट ओनली फॉर द एम्प्लॉयमेंट। ये माना गया है कि जो हमारी शिक्षा है वो सिर्फ आपको रोजगार देने के लिए नहीं है, अपितु प्रॉपर लर्निंग,
अच्छी तरह से उचित सीखने के लिए है, जो हमारे समान चरणों में आते हैं। अगला है प्रिंसिपल ऑफ टाइम टेबल, जो समय सारणी है उसका सिद्धांत। रिलेटिव सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ईच सब्जेक्ट इन द करिकुलम, जो भी हमारे सिग्निफिकेंस है वो प्रत्येक सब्जेक्ट को दिया जाता है करिकुलम में, हैज़ टू बी जज्ड एंड डिटरमाइंड। उसे जज किया जाता है, उसे क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। एंड डिटरमाइन द लाइट ऑफ टाइम, और जो टाइम टेबल जो टेबल है उसके हिसाब से ये बनाया जाता है। अब ऐसा तो नहीं स्कूल टाइमिंग हम नाइट टाइम में करें, नहीं कर सकते हैं, डे टाइम में करेंगे। विच इज़ रिगार्डेड एज द मिरर ऑफ द स्कूल प्रोग्राम, यही आपको दर्शाता है कि स्कूल की जो कार्यक्रम है वो उसका दर्पण है। अगला है प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जो हमारी विविधता है, अखंडता है, अखंडता तो भारत के लिए, एंड फ्लेक्सिबिलिटी जो लचीलापन है वो होनी चाहिए। करिकुलम जो है वो रिजिड नहीं होना चाहिए, रिजिड कठोर नहीं होना चाहिए। अगर हार्श रहेगा तो फिर तो बच्चे स्कूल आएंगे ही नहीं, पढ़ाई से भागने लगेंगे। तो ये इंटरेस्टिंग बनाना है। करिकुलम शुड इंक्लूड सच एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंसेस विच मे बी फैसिलिटेट हिज नॉर्मल डेवलपमेंट। तो बच्चा जो है उसका ग्रोथ स्कूल से, फर्स्ट ग्रोथ जो होते हैं वो तो घर से होते हैं, फिर सेकेंड ग्रोथ जो होते रहता है वो स्कूल से विकसित ज़्यादा होता है। तो वैसे एक्टिविटीज़ और वैसे एक्सपीरियंस होने चाहिए जो कि उसके लिए नॉर्मल डेवलपमेंट हो सके, समान विकास हो सके। करिकुलम फॉर गर्ल्स, अब यहाँ करिकुलम फॉर गर्ल्स और बॉयज़ के लिए हो जाते हैं, ठीक है। करिकुलम शुड बी नेचुरली बी डिफरेंट, जो करिकुलम गर्ल्स के लिए होते हैं वो बॉयज़ से अलग होने चाहिए, क्योंकि बॉयज़ एंड गर्ल्स की जो नीड्स है वो अलग होती है, एटीट्यूड्स अलग होते हैं, उनके दृष्टिकोण उनके अलग होते हैं, ठीक है। अगला है प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग इन द प्रॉपर पैटर्न ऑफ कंडक्ट, आचरण के उचित पैटर्न के हिसाब से सिद्धांत। एम ऑफ एडुकेशन इज टू डेवलप ऑल द क्वालिटीज अमॉन्ग चिल्ड्रन, जो बच्चों में है वो सभी तरह के प्रकार के गुण विकसित कराए जाते हैं। विच विल हेल्प देम टू मेक देयर पोजिशन स्ट्रॉन्ग, इससे क्या होता है वो अपनी स्थिति मजबूत बनाते हैं हमारे समाज में। अगला है प्रिंसिपल ऑफ वर्क, कार्य का सिद्धांत। टेक्निक्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, जो हमारी टेक्निक्स है, जो तकनीक है वो हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो वो शिक्षण अधिक्रम में अच्छे महत्व निभाती है। ऑल सब्जेक्ट शुड बी बेस्ड ऑन द सिंपल, हमारे जितने भी विषय हैं वो किस पे आधारित है, हमारे सामान्य और एक्टिविटीज सरल और गतिविधि पे आधारित है, जिसके कारण स्टूडेंट्स सीखता है प्लेवे मेथड के हिसाब से। क्या सीखता है, खेल खेल में वो सीख भी लेता है और पढ़ भी लेता है। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंट डेवलपमेंट, निरंतर विकास का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिक करिकुलम, जो हमारी डायनेमिक जो गतिशील पाठ्यक्रम है वो डेवलप कराती है हमारी पर्सनैलिटी, व्यक्तिगत जो होती है स्टूडेंट्स की, जो भी विद्यार्थी की व्यक्तिगत पर्सनैलिटी होती है वो डेवलप होती है। इट मस्ट बी बेस्ड ऑन द फ्लेक्सिबिलिटी, जो भी हमारे फ्लेक्सिबिलिटी लचीलेपन होते हैं और हमारे जो पहलू है वो बदलते हैं। इट बिकम्स नेसेसरी टू रिकन्स्ट्रक्ट द करिकुलम, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो करिकुलम है उसको दोबारा से बनाया जाए, पूर्ण निर्माण किया जाए, क्योंकि टाइम टू टाइम क्या होते हैं उसमें बदलाव होना ज़रूरी है। एंड हैव देम टू कनेक्ट विद द मॉडर्न सिनेरियो, लाइक आज के टाइम पे सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, सोशल मीडिया बहुत ही एक्टिव है। तो आज के टाइम में क्या होता है, लोग अपने कंटेंट, कुछ कंटेंट क्रिएटर होते हैं, जैसे टिकटॉक भी हो गया या फिर कोई भी चीज़। टिकटॉक जो है ये आपकी रील्स बनाने के काम आता है, और कंटेंट क्रिएटर कोई भी आपको नॉलेज हो तो उसके थ्रू आप कंटेंट दे रहे हैं, तो कंटेंट क्रिएटर हो गया। तो आज के लाइफ में सोशल मीडिया जो है उससे लोग काफ़ी चीज़ सीखते हैं, काफ़ी चीज़ करते हैं,
अपना जो टैलेंट है वो देश को दिखाते हैं। ये पॉजिटिव पॉइंट्स हो गया। नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, तो ये टाइम टू टाइम बदलना चाहिए। मॉडर्न सिनेरियो जो हमारे आधुनिक सिनेरियो है उसके हिसाब से बदलना चाहिए। अगला है प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। जो भी लोकतांत्रिक मूल्य है उसमें विकास होने चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एवोल्यूशन हेल्प्स करिकुलम सेट अप फॉर ए प्राइमरी। ये करिकुलम जो है ये प्राइमरी, सेकेंडरी और हाई एजुकेशन के हिसाब से बनाना चाहिए। ये नहीं कि कॉमन करिकुलम बना दिए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन के लिए, तो इसमें क्या होगा, बच्चों पर प्रेशर पड़ने लगेंगे। अगर आप प्लस टू के सिलेबस आप क्लास 10th को वाले को पढ़ाएंगे तो वो हैंडल नहीं कर पाएगा, वो प्रेशर में आ जाएगा। तो एवोल्यूशन को है वैसे बनाना चाहिए। अगला है प्रोसेस ऑफ एवेल्यूएशन, मूल्यांकन की प्रक्रिया का सिद्धांत है ये। द इवेल्यूएशन इज डन, जो इवेल्यूएशन है वो टीचर के द्वारा करना चाहिए अलग अलग तरीके से। द लेवल ऑफ पुपिल्स परफॉर्मेंस, जो पुपिल्स का जो परफॉर्मेंस, जो बच्चों का जो प्रदर्शन है वो हमें इंडिकेट करता है, वो प्रदर्शन करता है हमारे इफेक्टिवनेस ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग एक्सपीरियंस। हम किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे किस तरह से सीख रहे हैं, तो ये इफ़ेक्टिव हो रहा है कि नहीं होता है, ये हम कैसे डिफाइन करते हैं, पुपिल्स के जो बच्चे की जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे। बच्चा अच्छा किया तो टीचर को का नाम लेते हैं, हम लोग टीचर को बोलते हैं कि टीचर ने अच्छा पढ़ाया। तो अच्छा पढ़ाया तो भी टीचर, बुरा पढ़ाया तो भी टीचर। तो ये चीज़ टीचिंग एंड लर्निंग से बच्चों के जो परिणाम आते हैं उसके बेसिस पे आप बता सकते हैं। अगला टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो पाठ्यक्रम विकास का क्या उद्देश्य है वो देखते हैं। पहला है करिकुलम शुड बी प्रोवाइड द मीन्स फॉर द ऑल अराउंड डेवलपमेंट। तो ये पूरी तरह से विकास, हर तरफ से, चारों तरफ से विकास ऐसा होना चाहिए। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुड बी ऑर्गेनाइज विद द हेल्प ऑफ करिकुलम। टीचिंग जो लर्निंग, सीखना और सिखाना, शिक्षण अधिग्रहण है वो करिकुलम के द्वारा ऑर्गेनाइज करना चाहिए। करिकुलम मस्ट इन्वॉल्व, करिकुलम इन्वॉल्व करना चाहिए किसको, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को, जो मानवीय अनुभव है, उसकी संस्कृति है और उसकी सभ्यता को इन्वॉल्व करना चाहिए। और वही ट्रांसफ़र होता है कहाँ, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। 5 जनरेशन से हमारे पास आया, हमारे जनरेशन से वो अगला जनरेशन पे जाएगा, तो इसी तरह पीढ़ी टू पीढ़ी जाते जाएगा। तो ये चीज़ होनी चाहिए। करिकुलम शुड बी द मीन्स टू डेवलप द मोरल कैरेक्टर। तो करिकुलम जो है हमारी क्या साधन होना चाहिए, इससे क्या होता है, मोरल कैरेक्टर्स, जो नैतिक चरित्र है, डिसिप्लिन्स, अनुशासन जो है, ईमानदारी, सहयोगी, दोस्ती, सहिष्णुता, सिंपैथी, दूसरे के प्रति सहानुभूति जो करते हैं, ठीक है, टॉलरेंस हो गया। करिकुलम शुड हेल्प इन डेवलपिंग द एबिलिटी ऑफ थिंकिंग, जो हमारी सोचने की क्षमता है, जो तार्किक हम लोग रीजनिंग देते हैं, जजमेंट जो हम लोग निर्णय लेते हैं, और जो भी मेंटल एबिलिटीज़ जो हमारी मानसिक क्षमता है वो हमारे एबिलिटीज़ में डेवलप करती है। तो ये करिकुलम में ऐसे बनाने चाहिए जो कि ये चीज़ डेवलप किया जा सके। अगला है इट शुड कंसिडर द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ। तो डेवलपमेंट किसका होना चाहिए, एटीट्यूड का, हमारे दृष्टिकोण की, हमारी रुचि की, हमारे मूल्य और हमारी जो रचनात्मक क्षमता है उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। क्रिएटिविटी ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम लोग क्या करते हैं, नई चीज़ का आविष्कार करते हैं। हमारी सोच जितनी क्रिएटिव रहेगी उतना अच्छा हम लोग सोचेंगे, उतना अच्छा करेंगे। इट शुड प्रोवाइड द अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। ये हमारे भौतिक और सामाजिक वातावरण को जो है वो अवेयर करता है, क्या करता है, जागरूक करता है और हमें समझ प्रदान करता है। इट शुड हेल्प टू डेवलप द राइट टाइप ऑफ फीलिंग्स। ये
हमारे अंदर विकसित करता है अच्छी तरह की फीलिंग्स, जो हमारी भावनाएं हैं और जो हमारा विश्वास है किसके प्रति, रिलीजियस के प्रति, कोई भी धर्म है उसके प्रति हमारा विश्वास है, उसके प्रति वो प्रोवाइड करता है। और न्यू वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस, जो भी मूल्य और परंपराएं होता है उसके प्रति सही प्रकार की भावना होती है। इट शुड हेल्प टू डेवलप डेमोक्रेटिक वे, तो ये लोकतांत्रिक जीवन शैली को विकसित करता है बच्चों के जीवन में। इट शुड इंटीग्रेट द नॉलेज ऑफ वेरियस टीचिंग सब्जेक्ट्स, जो भी हमारे अलग अलग विषय की जो हमारी ज्ञान है उसको एक दूसरे से इंटीग्रेट करता है, एकीकृत करता है इन व्यू ऑफ देयर फ्यूचर लाइफ, हमारे भविष्य के जीवन को ध्यान में रखते हुए उसे एक दूसरे से एकीकृत करता है। अगला है इट्स टू डिटरमाइन द मोड ऑफ इंट्रैक्शन, जो स्कूल में बच्चों के साथ जो इंट्रैक्शन होता है उसको डिटरमाइन करता है। अभी इंट्रैक्शन किसके बीच बीच में होगा, तो ये टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंट्रैक्शंस होंगे, ठीक है। ये तरीके से क्या होगा, शिक्षक और जो छात्र हैं उनके बीच बातचीत होगा, तो ये एक इंट्रैक्शन, इंटरकनेक्टेड एक रिलेशन बन जाते हैं स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में। तो आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, अच्छा लगे तो लाइक करें। कुछ सजेशंस देने होंगे अगले टॉपिक्स पे, क्या चाहिए आपको, किस टॉपिक्स पे चाहिए, तो वो भी आप बता सकते हैं। तो आप कमेंट करें उसके लिए, और कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।